मेरा नाम आसिम इकबाल है और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइल के अंदर स्ट्रिंग को कैसे राइट करते हैं, फिर उस फाइल से उसी टेक्स्ट को कैसे रीड करेंगे और एंड्रॉयड की स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखाते हैं। इसके लिए एंड्रॉयड 12 के लिए सजेस्टेड ये है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया हुआ है। आपने अगर सीखना हो कि क्या कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और बेसिक स्टफ अबाउट एंड्रॉयड, तो आप हमारा ऑनलाइन एंड्रॉयड का कोर्स ले सकते हैं netrockstack.com पे। तो अभी के लिए हमने ये स्टार्ट कर लिया आईडी। तो इधर आ जाए, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। फिर इधर आके इधर आपने एप्लीकेशन का नाम दे दें, हम रख लेंगे फाइल पैस। आप कुछ भी रख सकते हैं और इधर कंपनी डोमेन की जगह ये जो हमने अपना नाम लिखा, आप अपनी कंपनी का नाम ना कोई और जो आपको नाम पसंद है वो आप इधर रख सकते हैं। असल में क्या होता है कि ये कंपनी डोमेन के अंदर आप क्या रखते हैं, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल microsoft.com एक वेबसाइट है, तो फिर आप उसको उल्टा लिख देंगे com.microsoft। इसी तरह आप डोमेन को ऐसे लिख दें तो ये अच्छा सजेस्टेड तरीका रहता है इसका। तो फिर प्रोजेक्ट लोकेशन है कि कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव होगा, तो फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है मैं वही रहने देता हूँ। आप अपने लिहाज से ये SDK वर्जन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बना रहे हैं तो इसलिए फ़ोन की सिलेक्ट है और उसका SDK वर्जन ये है। नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर एम्प्टी एक्टिविटी वाला ही हम कर लेते हैं, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर फिनिश पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया। अब तो अपना इधर पेस्ट कर दूंगा कोड और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कोड क्या करता है और किस तरीके से ये हम लोग फाइल वगैरह सेव करेंगे। तो अब ये क्या है, ये थोड़ा एक कोड में आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, इंपोर्ट कर लिया हमें जो चीजें चाहिए और फिर इसके अंदर अभी हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या करने को है। ये कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर जब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ऑन क्रिएट फंक्शन पर आ जाएगी कॉल इसे। वहां पर हमने एक टेक्स्ट व्यू जो है, जो भी आपको बाय डिफॉल्ट भी मिल जाता है, वो टेक्स्ट व्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया हमने और फिर उसे कंटेंट के अंदर उसको टेक्स्ट व्यू को सेट कर लिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ से हमारा फाइल को राइट करने का काम शुरू होता है और इसके अंदर के लिए हम यूज करते हैं ओपन फाइल आउटपुट फंक्शन। वो कहते हैं मुझे फाइल का नाम दे दें जिस फाइल को राइट करना चाहते हैं, यानी जिस फाइल के अंदर आप राइट करना चाहते हैं। तो हमने इधर एक स्ट्रिंग रख दी है, स्ट्रिंग वेरिएबल। उसके आगे ये वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग टाइप है और ये उसका वेरिएबल है फाइल नेम और उसकी वैल्यू है file.txt। तो जो हम चीज सेव करेंगे file.txt के अंदर सेव होगी, तो ये उस फाइल का नाम है हमारा। तो इस वेरिएबल में हमने रख लिया और उसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो ये हमने इसको दे दिया इस फंक्शन को और फिर हम उसका जो मोड है प्राइवेट करते हैं। ये जो आपने एक्सटेंड किया है क्लास, इसी का ये है वेरिएबल जिसका है मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। इसका मतलब ये है कि जिस एप्लीकेशन ने, यानी इसने एप्लीकेशन ने जो ये फाइल बनाई है इसी को ये एक्सेस करता है। यही एप्लीकेशन इसी फाइल को एक्सेस कर सकती है, यानी इस फाइल को यदि एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है। तो ओपन फाइल आउटपुट ये फंक्शन हमने कॉल की, तो ये हमें रिटर्न में फाइल आउटपुट स्ट्रीम मिल जाती है। ये फाइल को लिखने के लिए स्ट्रीम है, यानी फाइल के साथ हमें कनेक्शन मिल जाता है, तो हम उसके अंदर अब राइट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ये फाइल जावा वगैरह का नहीं पता है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं netrockstack.com के ऊपर। जावा का बेसिक कोर्स भी है, एडवांस कोर्स भी है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जावा के साथ और फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो अभी के लिए ये है कि ये हमें वो मिल गया है आउट, ये जिसकी टाइप है फाइल आउटपुट स्ट्रीम।
तो अब हम क्या करते हैं, यानी एक तरह का हमें फाइल के साथ कनेक्शन मिल गया है, फाइल को ओपन कर लिया हमने। अब हमने जो लिखना है ये हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया जिसका नाम है, वेरिएबल का नाम डेटा, और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये हमने टेक्स्ट, ये वाली लाइन हम सेव करना चाह रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमने इस लाइन की रख दी है। तो उसे जब आप स्ट्रिंग लिखते हो जावा के अंदर तो आप ये डबल कोट्स में रखते हो, तो ये स्ट्रिंग बन जाती है, ये टेक्स्ट है। फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा लिया, फिर हमने और लिखना है इसे, एक टेक्स्ट हो गया हमारे पास, और एक ये हमारे पास वो फाइल जहां जिसे ओपन कर लिया हमने फाइल, और हमें यानी एक तरह का वो फाइल का ओपन का कनेक्शन मिल गया। तो अब हम उसके अंदर उसका फंक्शन को कॉल करेंगे राइट करने का। तो अब राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका फंक्शन है डेटा डॉट गेट बाइट्स। तो ये बस उसको लिख देगा, यानी कि उस फाइल को, ये जो फाइल ओपन हो गई है उसके अंदर ये आउट डॉट राइट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो वो ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, इसको लिख देगा। फिर उसके बाद हम आउट डॉट फ्लश कर लेते हैं कि कोई चीज रह ना गई हो, सब कुछ जो हम लिखना चाह रहे हैं वो फाइल के अंदर चला जाए। फिर उसके बाद आउट डॉट क्लोज कर देते हैं, यानी ये जो फाइल का कनेक्शन ओपन हुआ हो इसे क्लोज कर देते हैं। कनेक्शन इज नॉट अ गुड वर्ड टू से, यानी कि ये कनेक्शन नहीं है, यानी एक तरह का ये कह रहे हैं कि फाइल जो ओपन होती है ये वो है आपके पास इस, तो जिससे आप फाइल के अंदर लिख सकते हैं। कनेक्शन का फिर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन है, बस बता रहा हूँ कि फाइल जब ओपन होती है तो फिर आपके पास इधर आ जाता है, तो इससे आप जो है ना फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम से राइट कर सकते हैं, और फिर हम नीचे देखेंगे कि इनपुट स्ट्रीम से रीड कर सकते हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो ये यहाँ तक हो जाएगा, और ये एक्सेप्शन है, ये जावा के अंदर एक्सेप्शन आता है। तो इसके अंदर ट्राई, और यहाँ पर एंड हो रहा है ट्राई, और यहाँ पे कैच कर रहे हैं कि अगर हमें फाइल लिखने में कोई एरर आता है तो हम वो एरर को इधर प्रिंट कर दें। फिर उसके बाद ये है, अब हम करेंगे वो जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है, ये कौन सी फाइल, ये फाइल डॉट टीएक्सटी। अब इसको हम रीड करते हैं। रीड करने के लिए क्या है, फिर हम इजी फंक्शन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, हम उसे यूज कर लेंगे, ओपन फाइल इनपुट। इसको ज्यादा आर्ग्यूमेंट आपको पास नहीं करने पड़ते, बस फाइल का नाम दे दिया हमने जैसे, तो फिर ये हमें स्ट्रीम मिल जाएगी, यानी कि ये अब हम फाइल से रीड कर सकते हैं। किस वेरिएबल से, इसे, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, ये उसकी टाइप जो है फाइल इनपुट स्ट्रीम है, जैसे ऊपर वाले की फाइल आउटपुट स्ट्रीम थी, आउट करने के लिए, फाइल के अंदर लिखने के लिए, ये इनपुट करने के लिए, यानी फाइल से रीड करने के लिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब हम क्या करेंगे, हमने एक अरे बना लिया है जो बाइट्स का है, तो हम क्या कहते हैं, अब रीड फंक्शन को बुला लेंगे। पहले राइट को बुलाया था क्योंकि हम लिख रहे थे, अब हमने डेटा रीड करना है, तो रीड करके डेटा जो है इस बाइट अरे में सेव हो जाएगा। ये बाइट उसका टाइप है इस वेरिएबल का, और ये जो है इसका मतलब होता है अरे, तो उसके अंदर सेव हो जाएगा। जब हम रीड कर लेंगे वो डेटा, वो जो स्ट्रिंग है, तो उसे हम क्लोज कर देंगे। तो जब हम क्लोज करते हैं उसके बाद हम दिखाना चाहते हैं, तो दिखाना कहाँ चाहते हैं हम, स्क्रीन के ऊपर एंड्रॉइड की। तो अभी हम क्या करते हैं, ये डेटा हमारे पास बाइट में आया है, तो हम इसे ऐसे स्ट्रिंग दिखाना चाह रहे हैं, यानी बिल्कुल ऐसे सिंपल प्लेन टेक्स्ट की तरह इसे। तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसे, तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया, ये डेटा को हमने उसे दे दिया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, तो फिर उसको वो स्ट्रिंग बन गया, बाइट्स जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें आ गया वो डिस्प्ले में। फिर उसके बाद हम उसे आउटपुट कर देंगे, किस में आउटपुट करेंगे, ये टेक्स्ट व्यू के अंदर, ये टेक्स्ट व्यू का जो कंपोनेंट है, ये भी मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो फिर उसके अंदर करेंगे टीवी डॉट, यानी हमने इसका नाम रखा हुआ है टेक्स्ट व्यू का टीवी, तो फिर टीवी डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, ये डिस्प्ले कर देंगे ये जो स्ट्रिंग है। ट्रिम का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस स्टार्ट में है, यानी कि इसके जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेस है या इधर स्पेस है, तो ये रिमूव कर दो, तो हमें सिंपल सी कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना है, तो सिंपल सा ये जो स्ट्रिंग है पूरी वो प्रिंट हो जाए। तो ये क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को क्लीन करके, यानी उसके अंदर से वो फर्स्ट और एंड वाली स्पेस अगर कोई है तो उसे हटा देगा एक्स्ट्रा स्पेस का, और फिर उसके बाद हम उसे शो करा देंगे, ये जो टीवी डॉट सेट टेक्स्ट है ये उधर प्रिंट कर देगा वो उसके ऊपर एंड्रॉइड की स्क्रीन के ऊपर, यानी कंपोनेंट शो कर देगा। ये जो कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, टेक्स्ट व्यू। अभी मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट व्यू कौन सा है। अभी आप इधर आ जाए, इधर लेआउट है, यहाँ पर आपकी डिजाइनिंग होती है एंड्रॉइड की। तो ये मेन
एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन क्लिक कर दें। ये दो तरह के मोड होते हैं इसके अंदर, एक डिजाइन टैब है और एक टेक्स्ट टैब है। डिजाइन के अंदर ये ग्राफिकल इंटरफेस आएगा, ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है। ये जो हेलो है ये टेक्स्ट भी है हमारा, इसको हमने अभी कोई वैल्यू दिया हेलो वर्ल्ड। जब हम इसको रन करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा और जो हमने लिखा हुआ है कोड के अंदर वो इधर दिख जाएगा। तो ये अगर आपने इसका कोड देखना होता तो आप टेक्स्ट टैब के क्लिक करते हैं तो ये कोड आ जाता है। अगर आपने ये चीज़ें समझनी है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारा एंड्रॉइड का कोर्स ले सकते हैं। तो अभी के लिए ये है कि इस तरह हम कर लेंगे, फिर जब हम आपने रन करना हो तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर ये कहेगा कि कौन सा वाले के ऊपर इमुलेटर के ऊपर आपने रन करना है, कौन सा एवीडी पहले बनाना पड़ता है। तो ये एवीडी भी हमारे यहाँ उस कोर्स के अंदर बताया कि कैसे आप बना सकते हैं। मैंने एवीडी बनाया हुआ है, मैं सेलेक्ट कर लूँगा, फिर ओके कर लूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन, यानी कि आपकी रैम कितनी है और आपने इसको एवीडी को कितना मेमोरी दी हुई है तो रन होने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा दी है रैम तो वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। फिर जब ये रन हो जाता है तो ये इमुलेटर भी देख लेते हैं। ये इस टाइप का आ जाएगा, ये इधर लिखा आ जाएगा राइटिंग टू अ फाइल इन एंड्रॉइड। ये जो हमने स्ट्रिंग इधर रखी थी तो ये आउटपुट आ जाएगा। ये असल में क्या हुआ है कि हमने जो स्ट्रिंग लिखी है यार स्ट्रिंग है, ये पहले फाइल में लिखी जाती है और फिर उधर फाइल से हम रीड करते हैं ये वाले फंक्शन से और फिर उसे दिखा देते हैं वो जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर। तो इस तरह फाइल के अंदर राइट भी होगी और फिर हमने रीड करके टेक्स्ट व्यू में दिखा दिया। टेक्स्ट व्यू का फंक्शन है सेट टेक्स्ट। वो कहता है मैं दिखा देता हूँ कोई भी आप जो मुझे स्ट्रिंग दोगे। हमने वो रीड करके इसके अंदर रे में रख ली थी, फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया था, फिर हमने वो स्ट्रिंग इसको दे दी, फिर इसने वो शो कर दिया। तो ये है सिंपल वे ऑफ राइटिंग और रीडिंग करना एंड्रॉयड के अंदर।